हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या स्ट्रैटेजी को हम लोग अगर बैक टेस्ट कर लेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्या। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बैक टेस्ट से ज्यादा फॉरवर्ड टेस्ट अगर करोगे ना तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी जिसका फॉरवर्ड टेस्टिंग रिपोर्ट प्लस हर चीज मेरे पास है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 4.5 साल से यूज किया है और आप लोगों ने इसके जो चमत्कार बोल सकते हो या फिर इसका जो मैजिक बोल सकते हो या फिर इसका जो रिजल्ट बोल सकते हो वो लाइव स्ट्रीम पे आप लोगों ने देखा है। तो उस स्ट्रैटेजी के बेसिस के हम लोग कुछ ट्रेड्स आज डिस्कस करते हैं और बीच में अगले कुछ मिनट्स के बाद मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं। उस सरप्राइज के लिए आप लोग बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं कि हाँ, हम लोग कल के स्ट्रीम पे NZD USD में आप लोगों को ये ट्रेड दिया था, इसका लॉजिक क्या था पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। फिर और भी 3-4 ट्रेड जो हमने इस हफ्ते में दिए थे प्राइवेट ग्रुप में और लाइव स्ट्रीम पे, उसका हम लोग लॉजिक डिस्कस करते हैं और लॉजिक के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी डिराइव हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या थी, ठीक है, कॉमन कैसे निकलता है। मैंने आपको जर्नल के बारे में भी बताया था कि हमेशा जैसे मैथ्स में आप लोग क्या करते हो, कोई भी फॉर्मूला या जो भी आप सॉल्व करते हो तो उसमें से कुछ कॉमन निकालते हो, याद है वो आपको सिलेबस, राइट। उसी तरीके से अपने को क्या करना है, अभी 3-4 ट्रेड या फिर 5 ट्रेड का अपन जैसे ही एनालिसिस करेंगे उसमें से एक चीज कॉमन निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपना ट्रेड था वो था कल के लाइव स्ट्रीम पे दिया हुआ था, जो कि आप जाके अभी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। उस लाइव स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बाय कर लेना, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को पुल बैक मिलेगा यहाँ तक आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका लॉजिक मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, यहाँ पे चौथी बार लिया और पांचवी बार आके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसने क्या किया, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना दिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये 4x है, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम अपन ने देखा तो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल बनाया और यहाँ पे उस नेगेटिव कैंडल के बाद मैंने आपको बाय करने को क्यों बोला, रीजन मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका था और उसके बाद फिर एक बार रेजिस्टेंस पे आएगा तो बच्चे बच्चे को पता है कि हाँ रेजिस्टेंस पे सेल करना है और बच्चे बच्चे ने यही सीखा है पूरे यूट्यूब से, बुक से, महंगे महंगे कोर्सेज से, कहीं से भी यही चीजें सीखी कि रेजिस्टेंस पे सेल करो और सपोर्ट पे बाय करो। तो उसने क्या किया, बहुत सारे मेजर रिटेलर्स ने क्या किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, राइट। सेल करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा, ऊपर के साइड तक स्टॉप लॉस लगाया होगा और एग्जैक्टली उनके स्टॉप लॉस से हिट करते हुए मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ तक पहुंच चुका है। तो टारगेट अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो चुका है। तो यहाँ पे जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हो चुका है छोटे से SL में, ठीक है। ये हो गया एक ट्रेड, इसका लॉजिक आपने देख लिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रेड, क्या नेक्स्ट ट्रेड में भी अपने को कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है क्या, ठीक है। अब ये था यूरो USD, इसको भी मैंने आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप में दिया था, ये शायद मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे नहीं, ये प्राइवेट ग्रुप में दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो 3 से 4 बार, 5वीं बार जैसे रेजिस्टेंस पे आया तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला कंसेप्ट आप लोग याद कर लो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, मोर कैंडल्स लेस मोमेंट। ये क्या है, यहाँ पे कैंडल्स बहुत ज्यादा है लेकिन मूवमेंट बहुत कम है, तो यहाँ पे सेलर्स क्या है, वीक है। यहाँ पे क्या है, 1 और 2, दूसरे कैंडल में तो इतना ज्यादा मूवमेंट कर दिया, लेस कैंडल्स मोर मूवमेंट, ये है स्ट्रेंथ। तो इस रेजिस्टेंस पे क्या दिखता है, सेलर्स यहाँ पे वीक है। तो मल्टीपल टाइम सेलर्स को इनवाइट करने के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे जो सेलर्स है ये वीक है और ये कितनी बार आ रहा है रेजिस्टेंस पे, 5वीं बार आ रहा है। तो 5वीं बार रेजिस्टेंस पे इनवाइट करने के बाद आप लोगों को इस इनवाइट वाले सेटअप पे मैंने बाय करने बोल दिया था, जिसका रिजल्ट आप लोगों को मिल चुका है। इसको भी अपन ने ऑलरेडी जो SL है उसको ट्रेल करवा दिया है एंट्री के ऊपर और यहाँ के आसपास अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। वो तो अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि 75% क्वांटिटी बुक करने के बाद 25% का SL यहाँ पे अपन लगा देते हैं और उसके बाद टारगेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो ऐसा अपन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार क्या चीज कॉमन निकल रही है, रेजिस्टेंस पे इनवाइट वाला सेटअप, ठीक है। एक और ट्रेड देख लेते हैं, GBP USD। अब GBP USD में भी आप लोगों को ये वाला जो ट्रेड है ये लाइव स्ट्रीम पे दिया हुआ था, लाइव स्ट्रीम बंद करते ही इसका टारगेट क्विकली हिट हो चुका था सिर्फ 3 घंटे में, ठीक है, यानी कि 3 कैंडल्स में। इसमें देखते हैं लॉजिक क्या था, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आके क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, वीक है क्या, बहुत वीक है। कितनी बार आ रहा है, 5वीं बार रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। बच्चे बच्चे को क्या पता है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। रेजिस्टेंस पे सेल करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनते ही क्या अपन यहाँ पे बाय साइड जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और अपन गए भी और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हर एक ट्रेड में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अपने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। और एक ट्रेड देख लेते हैं अपन US ऑयल का, ठीक है। अब US ऑयल का जो ट्रेड था
वो कल के स्ट्रीम पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, राइट, यहाँ के आसपास, ठीक है। ये तो ठीक है, ये पिछली वाली एंट्री थी अपनी, जो कि अपन ने यहाँ के आसपास आप लोगों को दिया हुआ था। अब यहाँ के आसपास आप लोगों को बाय करने के लिए क्यों दिया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और कल एक्सप्लेन करते टाइम पे मैंने फिर एक बार यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेरी पूछी थी तो उसका यहाँ पे लगाया था। लेकिन जो पिछली अपनी एंट्री थी, जो मेजर एंट्री थी, वो कहाँ पे थी बताता हूँ मैं आपको। अपनी मेजर एंट्री थी यहाँ के आसपास, और अपना जो यूएस ऑयल में जो अपन ने, मतलब पर्सनली मैंने जब ट्रेड खत्म किया वो था ये वाला ट्रेड, ठीक है। अब इस ट्रेड पे क्यों मैंने यहाँ के आसपास एंट्री करने को आपको बोला था, ठीक है, याद है ना। ये यूएस ऑयल का ट्रेड आप लोगों को याद होगा, 3 दिन तक अपने को सेम लेवल पे इसने झुलाया, उसके बाद जाके टारगेट हिट किया, राइट। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं अपन, क्या है इसका लॉजिक। यहाँ पे इसमें भी अपने को एक चीज कॉमन दिखती है, क्या, रेजिस्टेंस से सेलर्स आए, रेजिस्टेंस से सेलर्स आए, रेजिस्टेंस से सेलर्स आए, रेजिस्टेंस से सेलर्स आए, फिर रेजिस्टेंस से सेलर्स आने लगे, 1 2 3 4, और ये पांचवी बार, कितनी बार, पांचवी बार। तो पांचवी बार यहाँ पे फिर एक बार रेजिस्टेंस पे सेलर्स क्या हो रहे, इनवाइट हो रहे। तो जैसे ये पुल बैक आया, मैंने आपको एक छोटे से पुल बैक पे यहाँ पे बाय करने को बोला, उसके बाद ऊपर नीचे करके फाइनली टारगेट हिट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे भी कॉमन क्या है, यहाँ पे भी कॉमन है कि रेजिस्टेंस पे इन्वाइट कर रहा है पांचवी बार, चौथी पांचवी बार, उसके बाद मार्केट ऊपर यहाँ पे जा रहा है और टारगेट अपना डेफिनेटली अपने को दे रहा है। जो पुल बैक है पांचवी बार चौथी बार का, वो कैसा है, वीक पुल बैक है, ठीक है। सिल्वर का ट्रेड देखते हैं, ये कल के स्ट्रीम पे आप लोगों को दिया था, कल के स्ट्रीम पे भी दिया था और प्राइवेट ग्रुप में भी दिया था। इसका रीजन थोड़ा सा अलग है लेकिन लॉजिक सिमिलर है। पीछे पीछे अगर अपन जाएंगे तो ये क्या है, ऊपर था तो सपोर्ट लिया, नीचे था तो रेजिस्टेंस एक बार, ठीक है ना, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। अब 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद रेजिस्टेंस पे आके ये किसको इनवाइट कर रहा है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे तो सेलर्स आते हैं, लेकिन ये कौन सा पैटर्न है, ये एक क्लासिक वर्ल्ड फेमस एम पैटर्न है, राइट। एम पैटर्न बोलो, ये डबल टॉप पैटर्न बोलो। तो रेजिस्टेंस पे आके एक अप ट्रेंड में सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, कौन सा पैटर्न बना के, सेल साइड का पैटर्न बना के। और जैसे ये रिवर्सल बताता है तो रीटेस्ट पे जब ये इनवाइट कर रहा था, याद है, यहाँ पे ये नीचे आया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन जब सेकेंड टाइम आके ये रिजेक्शन बता रहा था, सेकेंड टाइम रीटेस्ट वाला सेटअप आप लोगों को याद होगा जो रेगुलरली अपने चैनल पे बने हुए हैं। तो उन लोगों को क्या पता चलता है, यहाँ पे एक बार रीटेस्ट हो गया ना, दूसरी बार आने की क्या जरूरत है भाई, क्वेश्चन पूछो अपने आप से और मार्केट से, दूसरी बार क्यों आया, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दूसरी बार इन्वाइट करा है, बाय साइड भेज दिया आप लोगों को, डेफिनेटली रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कॉमन क्या है, अब जरा बात कर लेते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन है रेजिस्टेंस पे इनवाइट करना। तो ये जो सेटअप है आप लोगों को, जो मैं सरप्राइज देने वाला था उसके बारे में बताता हूँ कि ठीक है, बैक टेस्टिंग तो आप लोग कर लोगे या फिर प्रैक्टिस जो है बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर मेरे 4 साल के चार्ट्स में से जो बेस्ट एंट्री थी इस सेटअप के ऊपर, वो पीडीएफ है मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं। आप लोगों को बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में धन की लिंक है, एलिस ब्लू की लिंक है, एक्सनेस की लिंक है, कहीं से भी अकाउंट ओपन करो, 2 से 3 ट्रेड करो, 2 से 3 ट्रेड करते ही व्हाट्सएप करो। आप लोगों को नोट्स और जितने भी ट्रैप ट्रेडिंग के एंट्रीज है उसका पूरा पीडीएफ, वो प्लस आरएसएस स्ट्रैटेजी प्लस ट्रैप ट्रेडिंग की पूरी 5 घंटे की वर्कशॉप और इस तरीके के जितने भी सेटअप है इसके चार्ट्स बैक टेस्टिंग के साथ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करके व्हाट्सएप कर दो। तो बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं अपन। पॉइंट पे अपने को क्या पता चला, कॉमन क्या निकला, कॉमन ये निकला कि रेजिस्टेंस पे 1 2 3 बार अगर मार्केट ने इन्वाइट किया है तो समझ जाओ चौथी या पांचवी बार मार्केट यहाँ पे इन्वाइट करके डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या फिर आप बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हो, बैंक निफ्टी में भी लाइव ट्रेड्स में सेम सेटअप यूज किया हुआ है। 2 साल पहले का लाइव ट्रेड देख लो मेरे चैनल पे खोल के, 2 साल पहले का आपको लॉजिक जो दिखेगा वो सेम दिखेगा। जो इसने भी मास्टर कोर्स लिया हुआ है ऑलरेडी, मास्टर कोर्स में 30 लाइव ट्रेड्स है, उसके लॉजिक देख लो, हर बार आपको इन्विटेशन वाला ही सेटअप मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक सीक्रेट बताता हूँ, सेम स्ट्रैटेजी पे ना कंटिन्यू लाइफ टाइम ट्रेड करो, सेम स्ट्रैटेजी पे जो रिजल्ट मिलेगा ना उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि लॉजिक सेम रखो, स्ट्रैटेजी सेम रखो, इंस्ट्रूमेंट भले ही बदलेगा लेकिन जो साइकोलॉजी है, जो ऑपरेटर्स है, जो रिटेलर साइकोलॉजी है, वो हर मार्केट में सेम रहेगी। तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पे समझ में आई है। मैं स्ट्रैटेजी को कंक्लूड कर देता हूँ, 3 बार और 4 बार, 3 से 4 बार अगर कोई भी रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी मार्केट ने बता दिया है एक नीचे जाने का मूव, समझ जाओ चौथी या पांचवी बार वो इन्वाइट करके ऊपर जाएगा। सेम विथ सपोर्ट, अभी एक टिप दे देता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार,
छठी बार फिर अगर आके यहाँ पे वीकनेस शो करता ना, यहाँ पे अपन सेल साइड का ट्रेड लेते। तो वाइस वर्सा यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पे अपन ने इन्वाइट किया तो ऊपर के ट्रेड लिया, सपोर्ट पे अगर इन्वाइट करेगा तो वो नीचे का ट्रेड हम लोग लेंगे। तो आप लोग इससे क्या सीख सकते हो, जल्दी जिसको भी सीखना है ना, एक ट्रेड लो, भले ही 100 रुपए से लो, भले ही $10 से ट्रेड करो फॉरेक्स में, लेकिन आप लोग एक एक ट्रेड सिंगल ट्रेड लोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में छप जाएगी। और ये मैं बोल बोल के थक चुका हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। और ये वाली स्ट्रैटेजी आपको मैं कम से कम 3 साल से चैनल पे बता रहा हूँ, 4.5 साल से ऑलरेडी ट्रेड करके उसका डेटा मैंने आपको जर्नल भी बताया हुआ है, राइट। तो ये जो चीज़ें है ना, यही चीज़ें आप लोगों को ट्रेडर बनाएगी। तो आई होप आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आई है। अब क्या करो, चार्ट्स खोल के रैंडमली रेजिस्टेंस मार्क करके उसको बैक टेस्टिंग करो। और जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया वो सीधे मेरे से पीडीएफ ले लो, नोट्स ले लो, आरएसएस स्ट्रैटेजी ले लो और वर्कशॉप ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। और फॉरेक्स का प्रीमियम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा अगर आपने एक्सनेस में अकाउंट ओपन किया है तो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम। थैंक यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू ऑल कैन डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। थैंक यू।